पॉलिनेशन यानी जेब। हाँ तो प्यारे बच्चों, फ्लावर की बनावट के बाद ये हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन ज़रूरी है फल और बीज बनने के लिए ना, ये ज़रूरी है। पहले पॉलिनेशन उसके बगैर नहीं हो सकता है। तो क्या है भाई पॉलिनेशन? ये क्या है? ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्बन इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी किसी जरदाने का एंथर से किसी कार्पल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होने को पॉलिनेशन यानी ज़ेरगी कहते हैं कि ये। और सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था, पहचाना था कोलेरूटर 1761 में। ठीक है। तो अब दो तरह का होता है पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये समझ सकते हो बखूबी इस डायग्राम से। अगर उसी एंथर उसी स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अगर किसी दूसरे उसमें ट्रांसफ़र हो गया वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, चाहे वो सेम फ्लावर हो या सेम प्लांट हो, या फिर सेम फ्लावर सेम अगर प्लांट हुआ तो उसको कहते हैं एक आगे चल के पढ़ोगे 11 में 12 में गिटोनिगैमी। वो अभी 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 तुम लोग के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसी से इसका मालूम हो कर लो कि ये जो है किसी दूसरे पेड़ के प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने से किसी फूल के, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। इसमें मेरिट 12 पॉइंट में ये मेरिट डिमेरिट दोनों शामिल है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी में कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी में कहते हैं। ठीक है। और ये है, ये तो मालूम है कि टेक्स प्लेस इन द फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एंड और अंदर फ्लावर, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें प्लांट अलग है, दूसरा प्लांट है और फ्लावर भी अलग है। तो टेक प्लेस इन द एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर सिचुएटेड इन द ऑफ द इज अ डिफरेंट प्लांट है ना, प्लांट इज डिफरेंट, तो उसको कहते हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल जो है सर्टेन है, मतलब श्योर है। इसलिए कि स्टिग्मा और जरदाने और वो स्टिग्मा पे करीब करीब हैं, इसलिए या तो सेम फ्लावर है या सेम प्लांट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है अनसर्टेन है, ठीक है। और कहाँ है प्लांट है उसको ट्रांसफ़र होना है बहुत जल्द, किसी तो अगला पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। इसलिए कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसीज, यानी उसमें किसी हामिल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अपने आप हो जाता है क्योंकि बहुत करीब है, करीब का मामला है। और ये जो है इसमें डिपेंडेंट अपॉन द पॉलिनेटिंग एजेंसीज, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, तो बाद में पढ़ाएंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसके बगैर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, और लेस वेस्टेज ऑफ प्लांट पॉलिन ग्रेन्स, जरदाने की बहुत ज़्यादा ज़ाया कम होता है ना, थोड़ा सा जरदाने में काम चल जाता है। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि बहुत दूर में ट्रांसफ़र होना है तो इसलिए जो है वेस्टेज जो है बहुत ज़्यादा। ये जो है एक डीमेरिट में आता है, ये मेरिट में आ गया सेल्फ पॉलिनेशन का, कि जरदाना बहुत कम ज़्यादा होता है और इसमें ज़ाया ज़्यादा होता है। ये जो है एक बार आया था पिछले साल कि डीमेरिट, ये डीमेरिट भी हो गया, यानी फर्क के साथ साथ डीमेरिट भी समझ लो। ये क्या है, लेस वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस, यानी इसमें जो है बीज बहुत कम जो है वायबल, मतलब जो है जानदार जो है ना, एक बाबर जो है उसमें बहुत कम है ना। तो और इसमें क्या है कि क्योंकि दो अच्छे मिल रहे हैं प्लांट, इसलिए जो है मोर वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस। तो ये क्या है, टेक प्लेस इन द
बाइसेक्सुअल, जो दो जिनसी में जिसमें एंडोशियम गायनीशियम एक ही फ्लावर में हो, तो उसमें होता है, ज़ाहिर बात उसी में होगा, तो करीब करीब है। और इसको ये क्या होता है कि एक जिनसी फ्लावर में होता है, तो जाहिर बात है जिसे में या तो एक मेल हो फ्लावर और फीमेल हो, तो रूल है कि भाई जाहिर बात है तो पॉलिनेशन जो है उनके एक उसको कोई चारा नहीं है। तो और ये अगला पॉइंट है इन्वॉल्व फ्लावर विद द सेम जेनेटिक कंटेंट। इसमें जो है जो फ्लावर जो होता है प्लांट, तो उसमें जो है जेनेटिकली सेम होता है, जबकि इसमें जो है अलग अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है सेम हो, स्पीशीज़ भी सेम हो सकता है डिफरेंट अलग स्पीशीज़ हो सकता है, इस तरह से नाम है। तो नो न्यू कैरेक्टर्स आर, इसलिए आपस में जैसे आपस में जो है चचाजाद खालाजाद में शादी होने से क्या होता है कि कोई नया कैरेक्टर सामने नहीं आता है ना, जो है उसी में आपस में मिली बोल रही है। लेकिन जो है किसी अलग ख़ानदान में शादी होने से वही है कि नए नए कैरेक्टर जो है वो रफनेस टफनेस दिमाग जो है वो इसी को समझ लो इस तरह से। तो इसमें न्यू कैरेक्टर्स आर एंड न्यू स्पीशीज आर फॉर्म, क्योंकि बाहर से कैरेक्टर आता है वो भी रिकम्बाइन होता है। तो इसके बाद ये है अगर बात है नो रोल इज प्लेड इन इवोल्यूशन, यानी इर्तिका में उसका कोई रोल नहीं, क्योंकि वही आपका जो है आसाफ घूम फिर के आ जा रहा है। और इसमें जो है नए नए चूँकि आसाफ मिल रहे हैं, जाहिर बात है इसमें जो है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, इर्तिका में बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सब जो है मेरिट होगा, दूसरा डिमेरिट हो गया, फ़र्क भी हो गया। इसमें क्वालिटी जनरेशन यानी ज़ाया हो जाता है थ्रू एक बार बार क्रॉस करने से, वही जो है क्वालिटी बहुत पुअर हो जाता है। लेकिन इसमें क्वालिटी इम्प्रूव होता है, क्योंकि नए कैरेक्टर्स साफ मिल रहे हैं, तो इसलिए इम्प्रूव होता है। क्वालिटी इम्प्रूव्स इन सक्सेसिव जनरेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक टर्म है गिप्टोनोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए वो भी है, तो क्या होता है गिप्टोनोगैमी ना, यानी अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में अगर जैसे पैदा है सेम प्लांट है, तो एक जेनेटिकली सेम है, लेकिन जो है इकोलॉजिकली जो जाहिर बात है किसी हामिल की जरूरत पर किसी प्लांट सेम प्लांट में, लेकिन किसी हामिल की जरूरत पड़ेगी ना। और एक ही फ्लावर में है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अब ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के जाहिर बात है हामिल की जरूरत पड़ेगी, कोई भी हो सकता है। तो इसको जेनेटिकली इकोलॉजिकली इसको क्रॉस पोलिनेशन हो गया, यानी हामिल की जरूरत पड़ी, इसलिए जो है ये नया टर्म है गिप्टोनोगैमी। ये आगे चल के पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो अभी से बता दिया ताकि तुमको अभी से जानकारी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इन शॉर्ट हमने बता दिया सब कुछ है ना, तो डेफिनेशन हिस्ट्री टाइप्स और इसमें जो है फ़र्क इतना बता दिया है कि जो मेरिट आएगा तो मेरिट समझ लोगे। इसमें क्या खास बात है, जिसको उल्टा है तो जो है उल्टा है, जो इसका मेरिट हो गया जो उसका डेमेरिट हो गया, वो चीज़ वही पाएँ। तो इस तरह से अगर मेरिट डिमेरिट आएगा तो फर्क 12 पॉइंट है, फर्स्ट बता दो, फर्क बता दो, कोई 5 फर्क बता दो है ना, और मेरिट डिमेरिट में कोई 5 में ज़्यादा सवाल आता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, काफ़ी है इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक।